हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर वी प्लांट पैथोलॉजिस्ट स्वागत करता हूं। यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ आपको बता दें तो स्टेट पीसीएस का एग्रीकल्चर का एग्जाम रहता है, जो भी पीपीओ मेंस का एग्जाम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे पूरी कराई जाएगी। प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी से बेसिक से एडवांस की नॉलेज यहाँ पे मिलेगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को बस प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप एज ए बीएससी एग्रीकल्चर आप स्टूडेंट्स हैं तो प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी आपके पास फंडामेंटल क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, इंट्रोडक्टरी इंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है, या क्रॉप पेस्टेड जो रहते हैं, स्टोरेज पेस्ट रहते हैं, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे मिलेगी। अगर पीपीओ मेंस के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल, ठीक है, आपको एज वेल एज क्रॉप डिजीज भी पढ़ने पड़ेंगे। आप उसको सिलेबस वाइज अपना स्टडी कर लीजिएगा। मैंने इसका सिलेबस अपलोड किया हुआ है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस भी कराया हुआ है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, जो प्रीवियस वीडियो थी बैक्टीरिया की, उसमें मैंने बैक्टीरिया क्या होता है बताया, कि उसका कैरेक्टर्स क्या होते हैं, या फिर जो है उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, उसका शेप होता है किस प्रकार का होता है, साइज क्या होता है, या फिर जो है उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। कोकस है, वेसिलस है, स्पायरो है, ठीक है, स्पायरल प्रकार का है, या उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। जैसे स्टेफाइलोकोकस है, डिप्लोकोकस है, डिप्लोबैसिलस है, स्टेफाइलोबैसिलस है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। अगर आप इस वीडियो पे आए हुए हैं तो पहले पिछली वाली वीडियो जो पार्ट 1 है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है आज बैक्टीरिया का। इससे पहले फंगस का कुछ पार्ट आ चुके हैं, 5 पार्ट, उसमें क्लासिफिकेशन बाकी है, उसका भी आगे वीडियोस कराया जाएगा। यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है, जैसे ये फ्लैजेला है, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लैजेला दोनों तरफ है, ठीक है, ये सेफेलोट्राइकस है, ये फ्लैजेला है, ठीक है। तो आपको बता दें, ये सिर्फ फ्लैजेला जो है अगर नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला नहीं है तो उसको ए ट्राइकस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ए ट्राइकस बोला जाता है। जिसमें एक फ्लैजेला है, ठीक है, और एक तरफ है, उसको मोनोट्राइकस बोला जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो एक फ्लैजेला है और एक तरफ है, एक फ्लैजेला दोनों तरफ, एक फ्लैजेला दोनों तरफ, एम्फीट्राइकस बोला जाता है, ठीक है। एक फ्लैजेला, सॉरी, दो फ्लैजेला एक तरफ, दो फ्लैजेला एक तरफ, यानी कि वन फ्लैजेला फाउंड ऑन बैक्टीरिया एट वन टिप, ऑन टिप, ठीक है, ओनली सिंगल साइड कॉल्ड सिफाइलोट्राइकस, ठीक है। क्या बोला जाता है? सिफाइलोट्राइकस बोला जाता है। अगर एक से ज्यादा फ्लैजेला है दोनों एंड पे, ठीक है, एक से ज्यादा फ्लैजेला है दोनों एंड पे, वन और मोर फ्लैजेला फाउंड ऑन बोथ थिंग्स ऑन बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड लेफोट्राइकस, मींस गुच्छों में, ठीक है, गुच्छों में। देखिए यहाँ पे ट्राइकस, और ये इंड की बात थी, ठीक है, ऑन द इंड साइड, ठीक है। ये होल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, फ्लैजेला फाउंड ऑन होल बॉडी ऑफ फ्लैजेला कॉल्ड पेरिट्राइकस, ठीक है, कॉल्ड पेरिट्राइकस। सो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैजिलेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, आप दोबारा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। Besides above three forms, a number of filamentous forms are also known to occur in bacteria. Such filamentous of forms include genera like Bigotoi and Theotrix. Pleomorphic bacteria include genus Acetobacter. ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर बना हुआ था, और वहाँ पे सेल वॉल या फिर स्लाइम लेयर क्या होती है, कैप्सूल क्या है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है, मैंने वहाँ बताया था। यहाँ पे कुछ इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। Like other living plant cells, the bacterial cells comprise of cell wall and the protoplasm enclosed therein. Important parts of the constitute the structure of typical bacterium may be summarized as under. सबसे पहले तो हम सेल वॉल की बात करते हैं। सबसे पहले हम द स्लाइम लेयर की बात करते हैं, ठीक है, द स्लाइम लेयर की बात करते हैं, जिसको कैप्सूल भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ऊपरी स्ट्रक्चर रहता है, ऊपरी पार्ट, जो ऊपरी लेयर रहती है, उसको स्लाइम लेयर ही बोला जाता है। दूसरे नंबर पे मैं सेल वॉल लूंगा, ठीक है, और आप इसी प्रकार से पहले नंबर पे स्लाइम लेयर ही लिखेंगे, सेल वॉल नहीं लिखेंगे, ठीक है।
एक्सटर्नल टू द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल से बाहरी सतह। द थिन लेयर ऑफ स्लाइम लेयर may be present in bacteria. स्लाइम लेयर is also to be composed of polysaccharides और polypeptides। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स या पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ ग्रोथ द स्लाइम लेयर accumulate to form a thick conspicuous layer around the cell wall called sheath और capsule। जब स्लाइम लेयर हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? शीथ या कैप्सूल बोला जाता है। The bacterial cell with a capsule normally does not bear flagella. If seen under microscope, capsule appear to be amorphous, amorphous gelatinous area surrounding the cell wall. However, special technique applied for observation under electron microscope have revealed that capsule consists of a network of fine strands. Capsule are known to provide protection to the cell wall. जो कैप्सूल होता है क्या करता है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। दूसरे नंबर पे जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप the cell wall is seen as a thin, sharply definite envelope around the protoplast. The cell wall is flexible, measuring about 0.0 mm in thickness. Basically, cell wall is composed of acetylglucosamine and acetyl muramic acid। किसकी बनी होती है? एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड एसिटिल म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। अदर कंपाउंड सच एज पॉलीसेकेराइड्स, एमिनो एसिड्स एंड सम काइंड्स ऑफ लिपिड्स आर आल्सो इंक्लूडेड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ये दो एसिड्स हैं, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स है, एमिनो एसिड्स है और कुछ लिपिड्स हैं। कैरेक्टरिस्टिकली सेलुलोज एंड काइटिन आर एब्सेंट। सेलुलोज और काइटिन जो है क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। However, the three species of bacteria, namely Acetobacter, Xylem, Acetobacter acetogenum, and Zymosaccharina, are the exception in which cell wall contained cellulose। अगर एक्सप्रेशन बोला जाए कि अपवाद क्या है, वैसे तो काइटिन और सेलुलोज एब्सेंट होता है सेल वॉल में, लेकिन अपवाद है इसमें एसिटोबैक्टर में और जाइमिनो सार्सिना में, कि इसमें जो है सेल वॉल में एक सेलुलोज पाया जाता है। म्यूरामिक एसिड इज ए डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज नोन टू occur ए बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, ये तो सेल वॉल हो गया। पिलाई, पिलाई क्या होता है? जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये कैप्सूल हो गया, अंदर ये सेल वॉल हो गया, तो सेल वॉल से छोटे छोटे हेयर टाइप के निकले रहते हैं। दिस इज नॉट फ्लैजेला। ओके, दिस इज नॉट फ्लैजेला। इस तरीके से स्ट्रक्चर निकला रहता है। ठीक है, ये क्या करता है? यस, सॉरी फॉर टाइम दिस। पिलाई, ये फ्लैजेला नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट फ्लैजेला, लेकिन ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इसका वर्क क्या है कि एक बैक्टीरिया में पाया जा रहा है। ठीक है, आल्सो दिस इज फाउंड ऑन अदर बैक्टीरिया। ओके, तो ये करता क्या है? ये दूसरे एक दूसरा जो बैक्टीरिया है दूसरे के प्रति जब कांटेक्ट में आता है तो ये अटैचमेंट का कार्य करते हैं। व्हाट इज द वर्क? अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया व्हेन रिप्रोड्यूस और सेक्सुअली इन्वॉल्व। ठीक है, इसका काम करते हैं ये। These are rod-like structure measuring 0.222 nm in length and 0.25 n in diameter. These are composed of alkali arranged in ply units. Ply are often correlate with parasitic plasmid in bacteria. Genes controlling pili are often located on these plasmids. The protoplast. Protoplast क्या होता है? Within the cell wall, living stuff of the bacterial cell is located. प्रोटोप्लास्ट में ही क्या होता है? जो लिविंग स्टफ होता है वो प्रोटोप्लास्ट ही होता है सेल वॉल के अंदर। सच लिविंग मैटर इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। इट इज क्लियर, वाटरी और स्लाइटली विस्कस सब्सटेंस। कैसा होता है? विस्कस होता है, यानी कि बहुत ही गाढ़ा होता है। ठीक है,
It is differentiated into cytoplasmic membrane called as plasma lemma, cytoplasm, chromatin and nuclear body. अब देखिए ये जो एक पहले तो कैप्सूल था, ठीक है, दूसरा क्या था, सेल वॉल था, ठीक है, इसके ऊपर पिलाई यहाँ से निकली हुई थी, तीसरा जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर ही साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये 3 लेयर पाई जाती हैं। एट द surface of the protoplasm dedicate fine membrane also as cell membrane or cytoplasmic membrane is present. ठीक है, it encloses the protoplasm and lies close to the cell wall. Cytoplasm is a complex mixture of protein, carbohydrate, lipid, minerals, nucleic acid and also as water. साइटोप्लाज्मी में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होता है, मिनरल्स होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और वाटर होता है। इट शोस नो स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंड कंटेन्स नो ओबेसियस वेहिकल्स, इसमें कोई भी ओबेसियस वेहिकल्स नहीं पाया जाता है। इट अपीयर्स डेंस होमोजेनस वेन फ्री फ्रॉम इंक्लूजन। In electron micrographs, the bacterial cytoplasm is seen to contain numerous minute, nearly spherical hollow bodies called as ribosomes. Besides extracellular polysaccharides, protein, lipopolysaccharides, membrane-bound pigment, and nuclear to chromatin body also constitutes the part of the प्रोटोप्लास्ट। यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड्स है, प्रोटीन है, जो और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो किसकी पार्ट है, प्रोटोप्लास्ट की पार्ट है। फ्लैजिला, ठीक है, जो फ्लैजिला की अभी अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला की बात कर रहे थे, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लेप्टोट्राइकस, ठीक है, उसी के बारे में। फ्लैजिला आर नैरो थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है, किस प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। ये हमेशा ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। सब यूनिट्स अरेंज हेलिकली इन मोटाइल बैक्टीरिया, फ्लैजिला आर द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। इसलिए लगा होता है बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए। फ्लैजिलम प्रोपेल्स ऑफ द बैक्टीरिया सेल थ्रू वाटर which is encompassed by the counter clockwise motion of flagella which pulls the bacterium. Flagella may be following kinds: एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लेप्टोट्राइकस, पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस। ठीक है, ये पहले ही मैंने बता दिया है, आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। नो फ्लैजिला एक, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, single flagella and polar flagellum. Leptotricus, it is characterized by presence of the tufts of flagella at one end of the bacteria, एक तरफ पाया जा रहा है, लेप्टोट्राइकस है। पेरिट्राइकस है, it is characterized by the presence of flagella the whole cell of the bacterium. Amphitricus, it is characterized by the presence of stuffed flagella at the both poles of bacteria. ठीक है, एंडोस्पोर्स क्या होता है, एंडोस्पोर्स इज ए डोरमेंट स्टेज ऑफ द बैक्टीरिया, रेस्टिंग स्पोर्स जिसे बोला जाता है। जैसे फंगाई में क्लाइमेडोस्पोर्स होता है, वो रेस्टिंग स्पोर्स होता है, और इसमें इंडोस्पोर्स होता है, वो रेस्टिंग स्पोर्स होता है। इंडोस्पोर्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल सेल that grow in rich media, usually approaching to the end of active growth. Endospore are thick-walled and highly uh, retractile bodies. They are produced one per cell by the species of Bacillus, Clostridium, Sporosencina, and few other genera. Endospore are extremely resistant to dissection, staining, disinfecting chemicals, radiation and heat. इस पे किसी भी चीज का असर नहीं होता है, इसकी स्टेनिंग नहीं करी जा सकती है। Heat resistant for different bacteria usually varies with the bacterial species. However, most of the endospore can resist temperature as high as 80 डिग्री सेंटीग्रेड for at least 10 मिनट तक इसको सह सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर हीट से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 मिनट तक इसको सह सकते हैं। एंडोस्पोर आर स्पेशली सर्वाइव स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ थिन एक्सोस्पोरियम डेसिकेटेड of bacillus, Paenibacillus and Clostridium are known to survive 80 degrees centigrade for 15 minutes. Different factors such as in rich media and heat treatment may be required to active the dormant endospore for undergoing germination. इसके अलावा कोनिडियोफोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं और सिस्ट भी बनता है। सिस्ट भी एज ए जो होता है वो रेस्टिंग स्पोर्स ही होता है। ठीक है, ये लार्ज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज एक्टिनोमाइसीटीज यूजुअली फ्रॉम ब्रांचिंग हाइफी एंड स्पोर्स। जो एक्टिनोमाइसीटीज ग्रुप के बैक्टीरिया हैं वो कोनिडियोफोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और सिस्ट, these are declination resistant dormant thick walled form
they developed by the different vegetable cells. These cysts germinate under suitable condition in due course. These cysts usually different from endospores as these do not have high heat resistant capacity like endospores. इनके अंदर वो रेजिस्टेंसी नहीं होती है endospores की तरह. Such cysts may be complex in structure as observed in Azotobacter. However, several bacteria can differentiate into cyst-like form. Okay. आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा. साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ईपीपीसीएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं जो एग्रीकल्चर के एग्जाम रहते हैं. अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 शेयर अवश्य कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.